नमामि रामं रघुवंशनाथम। बात समंदर के किनारे की है, जब राघवेंद्र सरकार अपनी सेना के साथ वहां पहुंच गए हैं और एक मालिक को, एक यशस्वी पुरुष को कैसे समस्या का समाधान करना चाहिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ये बता रहे हैं। आप ध्यान से सुने। कहते हैं, सुनु कपीस लंकापति वीरा, अकेहि विधि तरिय जलधि गंभीरा। सुनु कपीस। महाराज सुग्रीव और विभीषण जी महाराज से पूछ रहे हैं, सुनु कपीस लंकापति वीरा, केहि विधि तैरिय जलधि गंभीरा। शकुल मकर उरग झक जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। सब प्रकार से इसमें नाना प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। हनुमान लाल को मुंह में लेने वाली सिंहिका भी इसी में रहती है, मगर इसी में रहते हैं। आप लोग मुझको उचित सुझाव दीजिए। प्रभु तुम्हारे कुल गुर जलधि, कहीं उपाय विचारी। बिनु प्रयास सागर तरही, सकल भालु कपिधारी। मंत्रणा होती है, प्रभु ये सागर तो आपका कुलगुरु है, उनसे मांगा जाए सलाह, और कम से कम समय में, कम परेशानी में हम लोग पहुंच जाएंगे लंका के पास। सखा कही तुम नीक उपाई, करिय देव जो होई सहाई। मंतन यह लछी मन मन भावा, राम बचन सुनी अति दुख पावा। लक्ष्मण जी को ये नीति अच्छी नहीं लगी और लक्ष्मण जी कहते हैं, का दर मन कहूं एक आधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। ये देवताओं का नाम लेकर के हम यज्ञ पार नहीं कर सकते, हम युद्ध नहीं जीत सकते। अपनी बाजुओं की ताकत पर भरोसा कीजिए रघुनाथ, और आगे बढ़िए। सरकार कभी भी लक्ष्मण जी का विरोध नहीं किए हैं। कहे हैं, सुनत बिहसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरहूर धीरा। लक्ष्मण, जो तुम कह रहे हो वैसा ही होगा, थोड़ा सा धैर्य धारण करो। प्रथम प्रणाम किन्ह सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ डसाई। और वहां पर सरकार गए और समंदर के किनारे बैठ गए, लेकिन समंदर के कहाँ है?
वो तो बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ओ बातन मनई रिझाई सठी जनु खालसी कुलखीस राम विरोधन बरसी शरण विष्णु अजयीश। इधर रावण ने जो दूत भेजे थे विभीषण के साथ, उन दूतों ने जा करके कहा कि प्रभु, सारे बंदर आपको कुचल देने के लिए तैयार हैं, सरकार उन्हें आज्ञा नहीं देते हैं और इधर समंदर मानने के लिए तैयार नहीं है। गोस्वामी जी लिखते हैं, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत। 3 दिनों तक, 3 दिन और 3 रात बीत गए, लेकिन समंदर ने अपनी मूढ़ता का त्याग नहीं किया और सरकार के सामने प्रकट नहीं हुआ। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। भगवान कहते हैं, मूर्ख के साथ विनय नहीं करना चाहिए और कुटिल के साथ प्रेम नहीं करना चाहिए। जिनका मन कुटिल है वो प्रेम के योग्य नहीं है, आज जो मूर्ख हो वो विनय का पात्र नहीं है, और जो कृपण हो, जो कंजूस हो, सहज कृपण सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी। जो मोह में बंधा हुआ है उसे ज्ञान की दीक्षा कैसे दी जा सकती है। आज जिसे लोभ हो, अति लोभी सन बिरति बखानी। आज जिसको लोभ हो उसे वैराग्य की बात कैसे कही जा सकती है। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनेति। गोस्वामी जी ने रामायण के माध्यम से ये जनता को संदेश दिया है, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। जो अति लोभी है, जो लोभग्रस्त है, उसे वैराग्य की बात क्या करना, और जो मोहग्रस्त है उससे ज्ञान की बात क्या करना। 60 सन विनय, वहां प्रार्थना नहीं करनी चाहिए जहां मूर्ख हो। समंदर मूर्ख है, वो विनय का पात्र नहीं है। ये सरकार की घोषणा है। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, और जिसके मन में कुटिलता हो उससे प्रेम नहीं करनी चाहिए। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति।
क्रोध ही सम का मही हरि कथा। कामी के साथ के सामने हरि की कथा नहीं कहनी चाहिए। क्रोधी कभी समता को प्राप्त नहीं कसा। उसर बीज बये फल जाता। और ये ठीक उसी तरह से है जैसे अच्छे अच्छे बीज आप उपजाऊ जमीन में दीजिए लेकिन कुछ नहीं हुआ। कामी ही क्रोधी ही समा कामी ही हरि कथा। नारद जी नारायण के सबसे बड़े भक्त थे। देखिए, जब युवती का प्रेम जोर पकड़ा तो हरि की कथा कौन कहे, हरि को ही भूल गए। नारायण को ही भूल गए, जिनके बीना से नारायणम शरणम गच्छामि का पाठ निकलता है, जिनकी बीना से वेद ध्वनि निकलती है, लेकिन जब वो भी काम के अधीन हो गए तो हरि को ही भूल गए। कामी ही हरि कथा अस कही रघुपति चाप चढ़ावा। इतना कह करके राघवेंद्र ने जब अपने चाप को चढ़ाया, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधाने उ प्रभु बिसिख कराला। उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। सभय सिंधु गही पद प्रभु के रे। क्षमहु नाथ सबव गुण मेरे। सभय सिंधु गही प्रभु पद के रे। समंदर निकला और भय से कांपता हुआ, थरथराता हुआ सरकार राघवेंद्र के चरणों में गिर पड़ा और कहा, हे रघुवंशी, हे जानकी वल्लभ, हे दशरथ नंदन, हमारे अपराधों को क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। गगन गंभीर गगन समीर अनल जल धरनी इन्ह कई नाथ सहज जड़ करनी। अपने आप को कहता है कि आकाश, हवा, अग्नि, जल, धरती ये तो स्वाभाविक रूप में जड़ होते हैं परमात्मा, और मैंने जो जड़ता दिखाई है, मैंने जो सठता दिखाई है, इसमें कौन सा आचार है। गोस्वामी जी लिखते हैं, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति। सठ के साथ प्रार्थना नहीं चलता है। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति। सहज कृपण सन सुंदर नीति। ममता रत सन ज्ञान कहानी। अति लोभी सन बिरति बखानी। अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा। यह मत लक्ष्मण के मन भावा। जैसे ही सरकार ने कठिन विषैले जहरीले बाणों का, अग्नितुल्य बाणों का संधान किया है, समंदर थर थर कांपता हुआ आया और सरकार के पैरों पर
डर से कांपता हुआ सरकार के पैरों पर गिर पड़ा। सभय सिंधु गही पद प्रभु के रे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। हे परमात्मा, मेरे सारे अवगुणों को क्षमा कर दो। मैं तुम्हारे शरणागत हूं। हे राघवेंद्र, आपके चरण कमलों में पड़ा हूं। मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उत्तर ही कटक ना मोर बड़ाई। हे प्रभु, मैं सुखा जाऊंगा, मेरी कोई बड़ाई नहीं है। लेकिन राघवेंद्र तो पर्यावरण के प्रेमी थे, वो जल का नाश कैसे होते देखते। कहा कि नहीं, हम तुम्हें सूखने का आदेश नहीं दे सकते, तुम सुखो मत। नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषिया शिष पाई। नल नील दो भाई हैं और मुनियों से आशीर्वाद प्राप्त है। तिनके परस किए गिरि भारे, तरिहहि जलधि प्रताप तुम्हारे। अगर ये हाथों से छू दे तो आपकी कृपा से ये पत्थर तैरने लगेंगे और उस पर पुल का निर्माण किया जा सकता है। भगवान ने कहा, अति सुंदर। और गोस्वामी जी लिखते हैं, तो निज भावन गमन सिंधु सिरि, रघुपति यह मत भायउ सिरि। निज भवन गवन सिंधु सिरि, रघुपति यह मत भायउ। यह चरित कलिमल हर जथामति, दास तुलसी गायऊ। सुख भवन संशय समन दमन, विषाद रघुपति गुण गना। सुख भव संशय समन दमन, विषाद रघुपति गुण गना। तजि सकल आस भजोस गावै, सुनहि संतत सठ मना। तजि सकल आस भरोस गावहि, सुनहि संतत सठ मना। निज भवन गमन भूसिंधु, रघुपति यह मत भायउ। यह चरित कलिमल हर जथामति, दास तुलसी गायउ। सुख भवन संशय समन दमन, विषाद रघुपति गुण गना। तजि सकल आस भरोस आवहि, सुनहि संतत सठ मना। ओम राघवेंद्राय नमः।